आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ हमारे डेली काम जो होते हैं घरों में उनके रिगार्डिंग कुछ टिप्स हैं जो मेरे बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो देर ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास ब्रेड तो हमेशा आती ही है और ब्रेड के कवर्स भी ऐसे बच जाते हैं और इन ब्रेड के कवर्स को हम अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो चलिए इसके एक ऑसम टिप बताती हूँ। इस ब्रेड के कवर्स को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये है हमारा फ्रिज और फ्रिज के अंदर ये रैक होते हैं। रैक के आगे की जगह कभी भी हमारी यूज़ नहीं होती, तो यहाँ पे ये कवर्स चिपका दीजिए और इसके साथ ही इसको पिन कर दीजिए हमारे क्लोथिंग पिन के साथ। और इसमें हम रख सकते हैं नींबू, हरी मिर्च, टमाटर और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अदरक, लहसुन, ऐसे हम डाल के इसके अंदर रख सकते हैं और हमारे स्टोरेज भी बहुत अच्छी तरह ऑक्यूपाई होती है। और सही मानिए कि ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है, बहुत अच्छी तरह रहता है और हमारी स्टोरेज के लिए भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे है दूसरा टिप। साउथ इंडियन खाना तो आजकल हम लोग बनाते ही हैं और हमारे घर में नारियल भी आता ही है। तो नारियल को तोड़ने के बाद स्टोर करने के लिए हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, इसको जल्दी से जल्द ख़त्म करना पड़ता है नहीं स्टोर किया तो इसके लिए एक ऑसम टिप है। तो यहाँ पे लीजिए पानी और जो नारियल हमारा बच जाता है उसको हम इस पानी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो स्टोर किया हुआ हमने नारियल है, ये नारियल कभी भी हमारा ख़राब नहीं होगा। और बस इसको एक ही काम करना है कि जब-जब ये पानी गंदा हो जाए तब तक हम पानी चेंज कर दें और थोड़ा-सा नारियल को वॉश करके नया पानी से फिल करके इसको वापस फ्रिज में रख दीजिए। और जब तक आपको यूज़ ना करना हो तब तक ये रिपीट कर दीजिए, आपका नारियल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हमारे दूसरे टिप पे। तो अक्सर हमारे पास ये वाले जो डब्बे हैं आ ही जाते हैं जब, तो इनका ना एक ऑसम यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं अपने क्लचर्स, अपने बहुत सारे सामान, जैसे हमारे मेकअप ब्रशेज़ हैं या शेविंग का सामान है या हमारे मिसलेनियस छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इधर-उधर पड़ी रहती है और हमें समझ नहीं आता हम कहाँ रखें। जैसे कि हमारे ये क्रंचीज़ हैं, इनको भी डाल के इसमें रख सकते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी आइटम्स हैं हमारी। प्याज है, हमारे को फ्रिज में स्टोर करने होते हैं प्याज, तो प्याज भी इसके अंदर रख के, ये डब्बा हमारे को ऐसे ही आया था, बीच में से डिवाइडेड था, तो ये बहुत अच्छा ऑसम मेरा ऑर्गेनाइज़र बन गया एक प्याज स्टोर करने के लिए कि हम इसको रख के इसके अंदर फ्रिज में रख सकते हैं। पैसे खर्च करने की, वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर से कोई भी प्लास्टिक के डब्बे खरीदने की। और यहाँ पे हमारे टी बैग्स आते हैं, उनको भी ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके फ्लैप को काट के भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है जिसके अंदर हमें बार-बार ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको फ्लैप को काट लीजिए। काटने के बाद इसके अंदर आप जो मिसलेनियस आइटम्स है किचन में जो हमारे डेली यूज़ पे यूज़ नहीं होती हैं और हमें ज़रूरत होती है, वो सब आइटम्स इसके अंदर हम रख सकते हैं। जैसे कि क्लिप्स है जो हम कवर्स को लगाते हैं और हमारा स्क्रू ड्राइवर्स है, माचिस है, छोटी-सी ऐसी कोई और भी चीज़ हो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी टिप है। हमारे पास ये स्क्रबर्स तो होते हैं और हमारे गंदे भी हो जाते हैं और हम उनको फेंक देते हैं। तो फेंकिए नहीं, ये तीनों जो स्क्रबर्स हैं सब अलग-अलग यूज़ के लिए हैं। ये 2 जो स्क्रबर है मैं रखती हूँ अपने सिंक के लिए, सिंक एरिया को साफ़ करने के लिए, जिससे कि सिंक एरिया के अलावा ये किसी और जगह पे यूज़ ना हो सके। ये सिर्फ़ मेरे सिंक एरिया में ही यूज़ होता है। दूसरा स्क्रबर है जो मैं सिर्फ़ एक अपने सोप डिस्पेंसर जो है उसको साफ़ करने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि ये हमारा कोई भी और चीज़ में यूज़ ना हो, सिर्फ़ डिस्पेंसर में। और देखिए कितनी गंदगी बढ़ जाती है डिस्पेंसर में। ये मेरा 1 महीने में 1 दफ़ा ज़रूर साफ़ होता है। ये सब जो ब्रशेज़ हैं मैं सब अलग-अलग ही रखती हूँ, कभी किसी को किसी के साथ मिक्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और हमें ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं तो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, जर्म्स बहुत ज़्यादा हम लोगों के पेट के अंदर जाएँगे और हम लोग बीमार होंगे। और यहाँ पर इन सबको साफ़ करने की बहुत अच्छी टेक्निक कि गर्म पानी कर लीजिए केटल में या किसी भी पतीले में और इसको धो दीजिए गर्म पानी से। जितने भी है इसके अंदर जो बचे हुए जर्म्स हैं वो सब निकल जाएंगे। और ये थर्ड वाला जो है ये है मेरे बर्तन धोने का स्क्रब। इनको मैं कभी भी अलग ही रखती हूँ और अलग ही वॉश करती हूँ, देख लीजिए। इनको बस ऐसे ही रखिए, ऐसे ही करिए और सूख जाए तो इनको एक जगह पे डाल के रख दीजिए आप। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे ये सोप डिस्पेंसर है जो हम लोगों के घर में आजकल हर किसी के घर में मिल ही जाएगा। तो इसमें हम अपना लिक्विड जो है जो डालते हैं, डालने के बाद जो लिक्विड हमारी बॉटल में बच जाता है, बस उसके अंदर थोड़ा पानी डालिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख दीजिए। पहले इसको यूज़ कर लीजिए, फिर बाद में अपने डिस्पेंसर में जो डाला है सोप उसको यूज़ कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पे ना जो डिशवॉशर है उसका जो ये पाइप है ना सिंक के अंदर रखती हूँ, क्योंकि नीचे ये जा नहीं सकती, तो इसको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन करने का सबसे औसम तरीका यही है कि इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डालिए और थोड़ा सा इसको किसी भी
नुकीली चीज़ से हिला दीजिए। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्क्रू ड्राइवर का। बस इसको छोड़ दीजिए, जो भी गंदगी है इसके अंदर अपने आप धुलने पे निकल आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। तो यहाँ पे प्याज तो हर कोई छीलता ही है खाने के लिए। तो छीलने के बाद ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, इसकी मिडल में जो गांठ होती है ना उसको हमेशा निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो यहाँ पर अक्सर हम लोगों के पास ये वाला स्टैंड तो होता ही है। तो इस स्टैंड का बहुत अच्छा यूज़ है, नहीं है तो ले लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये स्टैंड। इसमें हम अपने छोटी-छोटी मिसलेनियस आइटम्स रख सकते हैं जो हमारे इधर-उधर पड़े रहते हैं स्लैब पे और बहुत गंदे लगते हैं। जैसे कि टिश्यू रोल हुआ, बटर पेपर हुआ, फॉइल पेपर हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। हम लोगों को हमारे किचन में ये स्क्रू ड्राइवर ज़रूर रखने चाहिए, हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। जैसे कि हमारे कुकर के हैंडल्स जो हिलते रहते हैं उनको टाइट करने के लिए, तो ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो इसको किचन में ज़रूर रखिएगा। देखिए बिल्कुल टाइट हो गया हैंडल। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। हमारे पास ऐसे आजकल हुक्स तो हम खरीद के रखते ही हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है कि बस इसको यहाँ पे दीवार को साफ़ करिए और वहाँ पे इसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दीजिए, और इसके ऊपर हम लटका सकते हैं अपने छानियाँ, करछियाँ या लाइटर्स, और हम लगा सकते हैं अपने जो ओवन है, मिक्सी है, उन सब की वायर्स भी हम इसमें लटका के रख सकते हैं। रोल ना कीजिए, क्योंकि रोल करने से कभी-कभी हमारी वायर्स कटनी शुरू हो जाती हैं। बस इनको ऐसे निकालिए और इस हुक्स में लगा दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। तो यहाँ पर अक्सर हमारे जो किचन है उसके स्लैब्स पे कीड़ी, कॉकरोच, मच्छर सब बहुत कुछ आ जाते हैं। बस पानी लीजिए, पानी में एक ढक्कन डालिए विनेगर का और उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए स्लैब को। स्लैब के अंदर से गंदगी भी निकल जाएगी और आपके कीड़े, मच्छर और आपकी स्लैब जो है बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी और हमेशा चमकती रहेगी। आजकल हम सबके घर में ओवन तो होते ही हैं, तो ओवन को ढकने और इसको साफ़ रखने का बहुत झंझट होता है। अगर खुला रख दें तो तेल-वेल सब कुछ इसके ऊपर चिपक जाता है। तो इसको ढकने का बहुत ज़रूरी होता है कि इसको हम कवर करके रखें। करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा इसके पीछे जो हवा निकलने की जगह होती है उसको बिल्कुल भी कवर ना करें। तो यहाँ पर एक्सेस स्टैंड तो हमारे पास आए रहते हैं, तो इनको रखने का भी बहुत यूज़फुल है कि हमारे को काफ़ी मिसलेनियस आइटम्स हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इसको हमेशा कवर करके रखिए कि इसके ऊपर रखी हुई चीज़ की गंदगी या वो चीज़ कभी गिरे ना नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर या तो कवर करें अपने डिश रैक मैट से, या हमारे पास जो कवर्स आके पड़े रहते हैं पॉलीथीन के, या उससे, या हमारे कागज़ के कवर उसके साथ। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ टिप नमक के लिए। नमक हम अक्सर खोल देते हैं और समझ नहीं आता किस में स्टोर करें। तो इसको स्टोर करने के लिए ऐसी हांडियाँ जो हैं बहुत ही परफेक्ट रहती हैं। ये बहुत ही यूज़फुल रहती हैं और इसके अंदर नमक ख़राब नहीं होता। और साथ में रखें ये वुडन स्पून। इस वुडन स्पून को मैंने इसके साइज़ के हिसाब से काट लिया है। सबसे बड़ी बात ये है वुडन स्पून रखने की कि ये मॉइस्चर जो इस नमक के अंदर होता है वो कैप्चर कर लेता है और नमक को गीला नहीं होने देता है। और अगर हम इसके अंदर स्टील के स्पून रखेंगे तो ज़ंग पकड़ने का डर रहता है। तो इसके अंदर बेस्ट है कि हम इसको ऐसे ही रखें और जो बच जाता है उसको किसी डब्बे में स्टोर करके रख दें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग आजकल टेबल पे भी अपने नमक को रखते हैं, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि एक सील्ड डब्बा लीजिए जिसके अंदर कोई छेद ना हो और उसको इसके अंदर डाल के रखिए। आपका नमक कभी भी ख़राब और गीला नहीं होगा और इसको आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकेंगे। हमारे किचन में अक्सर डब्बे जो हैं गंदे हो जाते हैं हाथ लगने से, क्योंकि हम बार-बार गंदे हाथों से कभी-कभी डब्बों को उठा लेते हैं। इसको साफ़ करने का एक बहुत ऑसम टिप है कि हमारे घर में एसीटोन तो हमेशा मिल ही जाता है। बस एसीटोन को एक कपड़े पे लीजिए और इसको अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़ कर दीजिए। वापस बार-बार हमें इसको धोना भी नहीं पड़ेगा और हमारे डब्बे भी बिल्कुल साफ़ रहेंगे। है ना ऑसम टिप? देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक गया है डब्बा मेरा। ऐसे ही हम अपने जो स्विच प्लग्स होते हैं किचन के अंदर जो हमेशा गंदे हो जाते हैं बार बार गंदे हाथों लगने से और मिट्टी धूल से, तो उसको भी हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक जाएगा ये। सही मानिए बहुत ही औसम है ये टिप। दूध के खाली पतीले होने के बाद दूध के जो पतीले होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं कि सारी मलाई चिपकी रहती है। तो इसको एक क्लीन करने का बहुत अच्छा टिप है। तो इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा गर्म पानी
गर्म पानी डालने के बाद इस पतीले को अच्छी तरीके से हिला दीजिए, जिससे कि सारा का सारा जो आसपास में लगी मलाई है सारी अंदर आ जाए। और थोड़ी सी इसको स्क्रब कर दीजिए स्पून के साथ। और स्पून के साथ स्क्रब करने के बाद हमारा जो पतीला है कुछ ऐसे दिखेगा। और जब भी कोई सब्जी बनाए, दाल बनाए या चाय बनाए, उसके अंदर इस पानी को डाल दीजिए और आपका पानी वेस्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्वाद बनेगी। और जो हमारा पतीला है बिल्कुल ईज़िली क्लीन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल भी मलाई और हमें ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ा इस पतीले को। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।